नमस्कार दोस्तों आज़ाद पब्लिक स्कूल गढ़ीछानी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो वीडियोज़ है वो अपलोड कर दी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तथा इसके बाद भी हम पूरे के पूरे जो टेंस है और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हमारे इस चैनल पर क्लियर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें किस प्रकार के कार्यों को, किस प्रकार के एक्शन को इस टेंस में रखा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सामान्यतया अगर हम बात करें तो ऐसे कार्य वर्तमान में कार्य का पूर्ण रूप होना व्यक्त करते हैं, यानी ऐसे वाक्य जो वर्तमान में किसी कार्य के पूर्ण रूप से होने को व्यक्त करते हैं, अर्थात जो काम वर्तमान में ही पूरा हुआ है उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। सामान्यतः अगर हम समझे तो वे काम जो अभी अभी पूरे हुए हैं, अर्थात वर्तमान पर जिन कार्यों का प्रभाव है वो कार्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखे जाते हैं। दोस्तों काम पूरे हो चुके होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी रखा जाते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर होता है वो हम पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो में बातें करेंगे, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामान्यतया इस टेंस के जो वाक्य हैं उनकी पहचान अगर हम हिंदी में करना चाहे तो हिंदी में उनकी क्या पहचान होती है। तो दोस्तों सामान्यतया अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य हैं उनकी पहचान अगर हम हिंदी में देखें तो इनके अंत में चूका है, चूकी है, चूके हैं और एक शब्द और आता है चुका हूं। ये जो शब्द सामान्यतया जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो हिंदी पहचान क्या हो गई कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य सामान्यतया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें एडवर्ब्स क्या क्या लगने वाली है, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेंगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है वो लगने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में पढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों सामान्यतः अगर हम बात करें तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें एडवर्ब्स जो है एडवर्ब्स लगने वाली होती है यट, ऑलरेडी, यट, ऑलरेडी, अप टू नाउ, रिसेंटली और लेटली। ये जो एडवर्ब्स हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगने वाली होती हैं। क्या क्या हो गई, यट, ऑलरेडी, अप टू नाउ, रिसेंटली और लेटली। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या क्या लगने वाले है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज और हैव। क्या क्या लगने वाली है हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। और अगर हम बात करें मेन वर्ब की तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक तो लगती है हैज, दूसरी लगती है हैव। तो वे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ हैज लगेगा और वे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके साथ हैव लगेगा, तो वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब लगाने के नियमों के बारे में तो हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है, क्या क्या हो, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हैज हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ लगती है, वाक्य का सब्जेक्ट क्या क्या हो, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद हम बात करें अगर हैव की तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, क्या क्या हो, आई, वी, यू, दे
या प्लूरल नाउन है तो हैव हेल्पिंग वर्ब लगने वाले हैं। तो हैज कहां कहां लगेगा, ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव कहां कहां लगेगा, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो हैव हेल्पिंग वर्ब लगने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके वाक्यों की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली होती है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंस है यानी सकारात्मक जो वाक्य है उनको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, चूंकि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है तो यहाँ पर हैज हैव आ गया। उसके बाद मेन वर्ब आती है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में अदर वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हम इसके कुछ वाक्य हैं उन्हें बनाते हैं। जैसे पहला वाक्य मैंने लिखा है, मैं पत्र लिख चुका हूं। मैं पत्र लिख चुका हूं, क्योंकि वाक्य के अंत में चुका हूं आया है और अभी अभी भाव ऐसा आ रहा है कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वाक्य का मैं है, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगने वाली है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है तो हैव हो गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आ गई और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया लेटर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का अदर वर्ड नहीं है तो इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा दिया। तो क्या बन गया वाक्य, आई हैव रिटन लेटर। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है, वह स्कूल जा चुकी है। यहां पर भी चुकी है आया हुआ है तो सब्जेक्ट यहां पर अगर हम देखें तो सी वह, क्योंकि लड़की के लिए फीमेल को दर्शा रहा है तो सी यहां पर दोस्तों सी में कैपिटल एस आएगा, कैपिटल एस आएगा। तो सी और शी के साथ अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आएगी हैज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो गो की थर्ड फॉर्म हो गई गो, क्योंकि थर्ड गो की जो फॉर्म्स होती है वो होती है गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पर गोन टू स्कूल, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया टू स्कूल, तो सी हैज गॉन टू स्कूल, ये यहाँ पर दूसरा वाक्य बन गया। चलो इसके बाद हम और भी कुछ वाक्य है वो बनाएंगे, ऐसे वाक्य भी बनाएंगे जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं नहीं है, लेकिन उनको देखने से ये प्रतीत हो रहा है, ऐसा भाव आ रहा है कि वे कार्य अभी अभी हुए हैं। ऐसे वाक्यों को भी हम बनाने वाले हैं और उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, यहां पर तीसरा जो वाक्य है वो हमने लिखा है, सुरेश अभी अभी आया है। यहां पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं नहीं है, लेकिन अभी अभी कोई कार्य वर्तमान में संपन्न हुआ है, पूरा हुआ है, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। तो सुरेश अभी अभी आया है। इस वाक्य को अगर हम बनाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट सुरेश, हैज अभी अभी के लिए जस्ट, हमने बात की है कि जस्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, तो सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड, सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड, ये यहां पर ये वाक्य बन गया। इसके बाद हम चौथा वाक्य देखते हैं, राधा और रवि खाना पका चुके हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट है राधा और रवि, राधा एंड रवि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाना कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो कुक्ड और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो राधा एंड रवि हैव कुक्ड फूड। इसके बाद हम पांचवा वाक्य देखते हैं। हमारा पांचवा वाक्य है, हम अपना पाठ याद कर चुके हैं। सब्जेक्ट हो गया हम के लिए वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, तो वी हैव लर्न्ड आवर लेसन, याद करना लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड, तो वी हैव लर्न्ड आवर लेसन, ये यहाँ पर पांचवा वाक्य हो गया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए
और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आगे हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके नेगेटिव सेंटेंस को। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है हैज हैव, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड आते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो गई, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। यहाँ पर हमने जो वाक्य अफर्मेटिव में बनाए थे उन्हीं को हम नेगेटिव में बनाने वाले हैं। हमारा पहला वाक्य है मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई हैव, नोट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन लेटर, आई हैव नॉट रिटन लेटर। अगला वाक्य है वह स्कूल नहीं जा चुकी है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया सी के साथ लगता है हैज, नोट का प्रयोग होगा, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म टू स्कूल, तो सी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इसके बाद हम अगले वाक्य बनाते हैं। हमारा अगला वाक्य है सुरेश अभी अभी नहीं आया है। तो इस वाक्य को अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है सुरेश, हैज, नोट का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और यट यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी एडवर्ब है। तो सुरेश हैज नॉट अराइव्ड यट, यहाँ पर यट जो है वो अभी अभी के लिए आया है। तो सुरेश हैज नॉट अराइव्ड यट। अगला वाक्य है राधा और रवि खाना नहीं पका चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया है, तो सब्जेक्ट हो गया राधा एंड रवि, हैव हेल्पिंग वर्ब, नोट का प्रयोग कुक्ड फूड, तो राधा एंड रवि हैव नॉट कुक्ड फूड। ये यहाँ पर हमारा वाक्य बन गया। अगला जो वाक्य है हमारा वो है हम अपना पाठ नहीं याद कर चुके हैं। हम अपना पाठ नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं याद कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हो गया वो हो गया वी हैव नॉट लर्न्ड आवर लेसन। वी हैव नॉट लर्न्ड आवर लेसन। इसके बाद हम वीडियो में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो उनको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। इनकी अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है हैज हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड आते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। दोस्तों सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, उसको लगाना नहीं भूलना है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिन वाक्यों को हमने नेगेटिव बनाया, अफर्मेटिव बनाया, उन्हीं वाक्यों को हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव में बनाने वाले हैं। तो पहला वाक्य है हमारा क्या मैं पत्र लिख चुका हूं। तो सबसे पहले हैज हैव आएगा, तो हैज हैव में से हैव आएगा यहाँ पर आई के साथ, हैव आई रिटन लेटर, हैव आई रिटन लेटर। अगला जो हमारा वाक्य है क्या वह स्कूल जा चुकी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हैज सी गॉन टू स्कूल, हैज सी गॉन टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम अगले वाक्यों को बनाते हैं। हमारा अगला जो वाक्य है वो है क्या सुरेश अभी अभी आया है। हैज हेल्पिंग वर्ब, हैज सुरेश अराइव्ड यट, हैज सुरेश अराइव्ड यट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अगला जो वाक्य है क्या राधा और रवि खाना पका चुके हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है राधा एंड रवि, तो हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हैव राधा एंड रवि कुक्ड फूड,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद अगला जो वाक्य है, क्या हम अपना पाठ याद कर चुके हैं, तो हैव वी लर्न्ड आवर लेसन्स। दोस्तों ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब्स क्या लगने वाले हैं उनको पढ़ा। हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाले हैं, मेन वर्ब क्या लगने वाले हैं, और इसके बाद हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम अगला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सभी टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।